बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस आम आदमी के प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरी एक दरख्वास्त है चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपकी खिदमत में तमाम कराची वालों की तरफ से एक दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ। जनाब, आप हम पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म व सितम का नोटिस लें, जो के इलेक्ट्रिक किस तरह से मासूम शहरियों को लूट रही है। नंबर 1, करप्शन। नए मीटर जो तेज़ रफ्तारी का शिकार हैं, जिनको के इलेक्ट्रिक अपना हक समझती है। नंबर 2, करप्शन। स्लैब तब्दील होने पर यूनिट का अमाउंट तब्दील किया जाता है, यानी अगर 300 यूनिट तक 10 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट हैं और 301 यूनिट होते ही 15 रुपये 45 पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो 700 यूनिट तक हैं, और 701 यूनिट के बाद 17 रुपये 33 पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह फ्रॉड किया जाता है। के इलेक्ट्रिक का जब बिल तैयार किया जाता है तो ये लोग जिसके 280 या 290 यूनिट बनते हैं, इनको 305 या 315 कर देते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जिसको 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से यूनिट कर देना था, वो बेचारे 15 रुपये 45 पैसे के हिसाब से अदा करता है। इसी तरह जिसके साथ 700 से कम यूनिट होते हैं, के इलेक्ट्रिक वाले बढ़ाकर 700 से ऊपर करके बिल भेजते हैं, क्योंकि 700 रुपये तक 15 रुपये 45 पैसे होते हैं, और वो 701 यूनिट पर 17 रुपये 33 पैसे हो जाते हैं, और के इलेक्ट्रिक मुनाफाखोरी करता है, और इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं। तीसरी, करप्शन। कि जो के इलेक्ट्रिक के पाबंद है कि 230 वोल्ट बिजली फ़राहम करने का या कम से कम 220 बिजली फ़राहम करने का पाबंद है, और पाबंद है सार्फिन को पावर फैक्टर मिली हुई बिजली को फ़राहम करने का, जो नुकसानात से बचाती है, या यूं कहूं कि फ़िल्टर हुई बिजली से फ़राहम करने का पाबंद है। वो के इलेक्ट्रिक कभी 220 वोल्ट भी फ़राहम नहीं करती और ना ही फ़िल्टर की हुई बिजली फ़राहम करती है, जिसका नुकसान सार्फिन को उठाना पड़ता है। और 220 वोल्ट से कम बिजली का क्या नुकसान है, ये बताता हूँ। जब 220 वोल्ट कम आते हैं तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, और जब एम्पेयर बढ़ जाते हैं वोल्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको एक मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वोल्ट 230 या 220 हो और हमारा लोड 1000 वोल्ट हो और मुसलसल 1 घंटे चले तो 1 यूनिट बनता है। इसी तरह अगर वोल्ट 180 हो और हमारा लोड 1000 हो और मुसलसल 1 घंटे चले, तकरीबन कोई 1.5 गुना बिजली यूनिट बढ़ जाते हैं। चौथा मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक पूरे कराची से मेन लाइनों से कॉपर वायर उतार कर सिल्वर वायर डाल रही है, जिनकी मियाद चंद साल ही है। ये क्यों और किसकी ईमा पर किया जा रहा है? नए मीटर के लिए जो सार्फिन डिमांड नोट के साथ पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, उसमें सार्फिन से मेन लाइन से मीटर तक आने वाली जो वायर इस्तेमाल होनी है, उसके पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसे कॉपर वायर के लिए जाते हैं, मगर लगाई सिल्वर वायर जाती है। 5वां मसला आवर बिलिंग है। जब सार्फिन को आवर बिलिंग मौसूल होती है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और जब के इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जाके शिकायत दर्ज कराते हैं तो परेशान किया जाता है, चक्कर लगवाए जाते हैं, या फिर कहते हैं कि बिल को भरना पड़ेगा हर हाल में। एक नौकरी पेशा आदमी कब तक इनसे लड़े, कब तक चक्कर लगाए, आखिरकार बिल भर देता है, क्योंकि इस मुल्क में गरीब और कमज़ोर का कोई मददगार नहीं। जो बिजली का यूनिट पूरे पाकिस्तान भर में 6 रुपये से 8 रुपये के दरमियान है, वो यूनिट कराची में 10 रुपये 20 पैसे लिया जाता है। आखिर कराची से ऐसी दुश्मनी क्यों? ये मसला किसी एक का नहीं, बल्कि कराची के हर सार्फिन का मसला है, और के इलेक्ट्रिक करप्शन से हर शख्स परेशान है। मैं उम्मीद करता हूँ जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे कि इस पर आप ज़रूर एक्शन लेंगे। काइंडली ये मेरा या आपका मसला नहीं, पूरे कराची का मसला है, और मेरी इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि
میری آواز چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچے اور وہ اس پہ ایک سو موٹو لیں کہ الیکٹرک کی بدماشیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.